बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। और आज हमने ज़हमत दी है जनाब रिजवान गिलज़ई साहब को। रिजवान साहब माशाल्लाह काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को कवर कर रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और आप यकीनन आपने उनको सब्सक्राइब किया होगा। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी, बड़ी मेहरबानी फ़हीम भाई। आज के टॉपिक नाज़रीन आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन भी देख ली होगी। इमरान खान का नवंबर 2025 का प्लान सामने आ गया है। इनफैक्ट इमरान खान का ही नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी जो प्लान है नवंबर का वो सामने आया है। क्योंकि सानिहा 26 नवंबर 2024 में हुआ, तो उसके एक साल बाद नवंबर आ रहा है। ज़ाहिर है उसकी पहली बरसी भी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन शोधा को वर्कर्स को याद भी करेगी और ज़ाहिर है उनके लिए कोई तकरीब का इनेकाद भी करेगी। लेकिन बदला लेने के हवाले से भी खान साहब ने प्लान तैयार कर रखा है और उस प्लान को खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को कहा कि खैबर जो कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान हैं उनको कहा कि अपनी पार्लियामेंट जो कायमा कमेटीज़ हैं उनसे रिज़ाइन करें। फिर अली अमीन को वापस ले लिया। और आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि तहरीक इंसाफ के कोई रुकन को ये इख्तियार नहीं दिया इमरान खान साहब ने कि वो एस्टैब्लिशमेंट से या फिर वफाकी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात करें। ये इख्तियार उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दिया। रिजवान भाई, इमरान खान साहब के इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मूव ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हुई। जैसे आपके देखने वाले भी उनके जहन में ये होगा कि अचानक इमरान खान की बहन से मुलाकात करके निकलती हैं और पहली बात ये करती हैं कि इमरान खान ने ये हिदायत दी है कि पीटीआई का कोई बंदा भी मुज़ाकरात नहीं करेगा, वो हुकूमत से करना हो या एस्टेब्लिशमेंट से करना हो जी। और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई बातचीत होनी है तो वो महमूद खान अचकज़ई से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से होनी है। अब सवाल ये है कि मुज़ाकरात तो ऐसे कोई हो नहीं रहे थे जिस वजह से इमरान खान ने ये बात की है, तो क्यों की है, जरा वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। हुआ ये कि जब सुहेल आफरीदी का नाम अनाउंस हुआ तो उसके बाद से सुहेल आफरीदी के साथ इंगेज करने की कोशिशें की गई और उसमें मुसलसल नाकामी हो रही थी कि सुहेल आफरीदी नहीं मुलाकात कर रहे थे या बात नहीं कर रहे थे। और फिर उनको ये कहा गया कि आप कोर कमांडर ऑफिस जाएं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये भी मालूमात फिर सामने आई कि जो उन पैगाम लेकर ये गए थे सुहेल आफरीदी के पास कि आप कोर कमांडर ऑफिस आ जाएं, तो उनकी और सुहेल आफरीदी की तलखी हुई थी और वो तलखी के बाद बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए। तो फिर कोर कमांडर ने पेशावर जो हैं उन्होंने खुद इस सूरत हाल को भांपते हुए वो खुद चले गए सुहेल आफरीदी के पास। लेकिन वहाँ भी बातचीत नहीं बनी आगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात जब तक नहीं होती मैं किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं रखूंगा, ना ब्रीफिंग लूंगा। सही है। और उसके बाद से फिर भी कोशिशें की गई और सुहेल आफरीदी ने इनकार किया। मतलब ये तय हो गया, पता चल गया कि ये तो बात नहीं करने वाला। फिर इतलात ये हैं, ज़राए बताते हैं कि कुछ बैकडोर चैनल्स के जरिए इनडायरेक्टली, यानी उनके जो करीबी लोग हैं उनसे रब्ता किया गया कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए एटलीस्ट ये है कि बातचीत करें। आप अपने आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर जो भी तो ऑपरेशन के हवाले से ये जो भी है तो वो चीज़ें ज़ाहिर है बैठेंगे, बात होगी। तो इसी तरह तो फिर इस बारे में जब और इमरान खान की रिहाई का मामला भी था, नवंबर का भी था और हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल आफरीदी उनको ज़ाहिर इसीलिए लाया गया है कि वो वहाँ से कोई लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो उस वजह से भी एक था कि जब इस तरह के लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो फिर भी बातचीत का रास्ता खुलता है, चैनल खोला जाता है और फिर बातचीत की जाती है। ये भी उन बातचीत में ये हुआ कि फिर हो सकता है कि पीटीआई के किसी सीनियर लीडर की किसी अहम जगह पे शख्सियत से भी मुलाकात हो जाए। ये ऑफर भी जो है वो उस दौरान डिस्कस होती रही। तो आज जब उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा गई थी, पहले सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए ये बात इमरान खान से पूछी जानी थी कि अगर इस तरह की कोई ऑफ़र है तो क्या हमें अलाउ करते हैं। इजाज़त ज़ाहिर पूछी गई। सलमान अकरम राजा तो नहीं मिले, तो उनकी जो बहन है वो डॉक्टर उज़्मा वो ये पैगाम लेकर गई थी और उन्होंने जब इमरान खान को ये कहा तो इमरान खान ने फिर कैटेगोरिकली मना कर दिया कि पीटीआई का कोई बंदा भी बात नहीं करेगा। अच्छा, हो सकता है कि ये मुलाकात का जो पैगाम या जो बातचीत का पैगाम है, इसी वजह से सिर्फ डॉक्टर उज़्मा को इजाजत दी गई है मुलाकात के लिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तो सारी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी और वैसे समात जो है वो 1 महीने के लिए मुलतवी हो गई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है। तो अब उन्होंने कहा है कि जी इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को एक बार फिर इमरान खान ने मैंडेट दे दिया है बातचीत का। जो भी बात करनी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होनी है और उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर, सीधी बात है फ़हीम भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है
इमरान खान अपनी पार्टी के किसी बंदे पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं है, सलमान अकरम राजा के अलावा। सलमान राजा के हवाले से उन्होंने कहा, और वो भी उन्होंने उस हद तक ये कहा कि मेरी जो भी मैसेजिंग है, पार्टी के लिए हदायत है, वो सलमान अकरम राजा के जरिए होगा, क्योंकि किसी और ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक डॉक्टर अली इमरान साहब नामी वकील हैं, और उन्होंने आलिया हमजा मलिक ने जो फैसले किए जिसमें इमरान खान ने बाद में बरहमी का इजहार किया, उस पर भी आज उन्होंने गुस्सा किया। वो एक अलग कहानी है कि सर डॉक्टर अली इमरान, नहीं, आई मीन खान साहब ने कहा, हाँ ये कौन है, और बुशरा बीबी ने भी कहा कि मैं तो उसको जानती नहीं हूँ। तो लेकिन चूंकि वो आलिया हमजा मलिक साहिबा वैसे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके साथ जो है ना डॉक्टर अली इमरान, हाँ कोई इस तरह का मामला हुआ है, और वो एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। सलमान अकरम राजा के खिलाफ एक कैंपेन भी है, ये सारा ग्रुप कर रहा है, उसको इग्नोर कर, उस चीज में हम नहीं जाते जी। आपने जो बात की ना कि ये बिल्कुल इसी वजह से उनकी ये मुलाकात अलाउ की होगी, तो वहां से ये पैगाम आ गया कि पीटीआई का बंदा बात नहीं करेगा, बात करेंगे महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर फहीम भाई एक और भी यही है कि जो ये मैसेज भी था, साथ ही जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई हैं, महमूद खान अचकज़ई बेसिकली लीड वो कर रहे हैं, उन्होंने मशवरा इमरान खान को ये भेजा कि हमें नवंबर के अंदर या फौरी तौर पे किसी लॉन्ग मार्च की या बड़ी कॉल की जरूरत नहीं है। नोइंग द फैक्ट, वो जो बात करते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको एक तरीके से आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि हम कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और उसमें अपने मुतालबात रखेंगे, नहीं माने जाएंगे तो फिर हम अपना लाया अमल देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी पीटीआई को भी ये कहा, और इमरान खान ने उसके ऊपर ज़ाहिर है वो पिछले हफ्ते भी मैसेज दिया था कि उनको अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से दबाव डाला जाए। इमरान खान ने आज 2-3 चीज़ों के ऊपर भरमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि एक तो मेरे मामला है, मैंने रिहा होना है अदालतों के जरिए, और अदालतों के ऊपर हम प्रेशर बनाने में नाकाम है, हमारे केसेस नहीं लग रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी वकला की जो फोर्स है इतनी बड़ी, वो क्या कर रही है? मतलब पूरी पार्टी वकीलों की है, और एक मतलब वकला की जो जितने भी वो लोग हैं, क्या वो अदालतों पे कोई प्रेशर बढ़ा सके? उसके अलावा दूसरा, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी है। पीटीआई के पास पंजाब में 100 से ज्यादा एमपीएस हैं, पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा में 90-92 एमपीएस हैं, पीटीआई के पास सेंटर में एमएनएस हैं, सेनेटर्स हैं। उसके बावजूद क्या आप सवाए इसके कि वो अडयाला के बाहर जाके अवामी असम्बली लगा लेते हैं, इसके अलावा क्या होता है? कोई अमली तौर पे तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि भाई अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाओ, अदालतें हमारे केसेस लगाएं और हम अदालतों के जरिए बाहर आने हैं, बाकी किसी तौर पर बाहर नहीं आना। हाँ, अगर किसी ने बातचीत करनी है तो वह महमूद खान अचकज़ई से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से करे, पीटीआई से कोई भी बात नहीं करेगा। और उन्होंने उसके दौरान ये भी कहा कि इससे पहले हमने जितनी दफा बात करने की कोशिश की है, उतना ही हमारे ऊपर मजीद जुल्म हुआ है, लिहाजा हमें कोई इस बातचीत से उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज जो उन्होंने कुछ हदायत दी है सलमान अकरम राजा के जरिए, और वो जो हम क्या आप ये कह सकते हैं, हम 3 के ऊपर भी हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है सारे मामले को, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पैगाम सलमान अकरम राजा के लिए दिया गया है, क्या उसमें खान साहब ने नवंबर कॉल के हवाले से कुछ डिस्कस किया? पीटीआई भी इस वक्त ना, देखिए मैं ज़ाहिर है जो खान साहब के ऊपर 1 महीने के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई थी, उसमें ये पीटीआई की एक चाल भी हो सकती है, पीटीआई इसको इस्तेमाल भी कर सकती थी। ज़ाहिर है कोई ना कोई एक बंदा चला जाता जो खान साहब से कोई कॉल का मैसेज लेके आता, और बहन के अलावा सबसे ट्रस्टेबल कौन सा सोर्स हो सकता था? तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो पैगाम दिया गया है उसके अंदर एक चीज़ हो सकती है? ये आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब लास्ट वीक मुलाकात नहीं हो पा रही थी सुहेल अफरीदी की, तो अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर एक बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो ना हो, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस उन तक पहुंच चुकी हैं। अच्छा, एक उनकी बात ये, और कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनकी पार्टी अपना हुकूमत साजी के लिए हो, लेकिन कुछ मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये भी कह सकता हूँ, और हुकूमत भी इस बात का इजहार कर चुकी है। हुकूमत के पास जो रिपोर्ट्स हैं, जिसका हुकूमती वजीर अपने इर्द गिर्द लोगों को बताते हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो 10 नवंबर के बाद किसी टाइम भी आ सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि आप आएंगे तो हम आपका मुरीद के वाला हाल करेंगे। आज पैनिक है ना, मतलब आईनी तरमीम भी ला रहे हैं, हुकूमत की इन्फॉर्मेशन। अच्छा सुने, हुकूमत की इन्फॉर्मेशन है, असद कैसे, सॉरी मतलब ये कुछ पार्टी रहनुमा भी इस बात के एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये मतलब एक स्पेसिफिक डेट भी उनके जहन में है, ठीक है, और उसके लिए वो तैयार है। लेकिन कॉल आनी है फाइनल इमरान खान की तरफ से। इमरान खान को महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि जी
अभी हमें कॉल देने की जरूरत नहीं है। और इमरान खान भी महमूद खान अचकजई के ऊपर ही इत्मीनाद कर रहे हैं। नहीं, अब ये चीज इमरान खान एतबार कर रहे हैं इन सेंस कि जब बातचीत हो तब की, अगर की बातचीत कोई मानी खेज निकलती है तो वो बातचीत करें। वो तो ठीक है, हाँ ये बात ये भी दुरुस्त है कि अगर पीटीआई कॉल दे देती है तो असल तो जब कॉल आती है तो उसके बाद बातचीत मजीद बातचीत के लिए 2 लोग होंगे, तो आप मजीद बातचीत के लिए उनसे बात कर सकते हैं। तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, ये बात दुरुस्त है। देखें फहीम भाई, क्लियर है कि इस टाइम पे पीटीआई की कोई तैयारियां लॉन्ग मार्च की नहीं है। हम पेशावर भी गए, हमने वहां पे भी देखा, लोगों से भी बात की, पूछा भी। लेकिन अगर नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं, इम्कान भी नहीं है कि ना हो, वो हो भी सकता है। देखें वो तो सुहेल अफरीदी कह चुके हैं कि 24 घंटे की कॉल भी अगर आ जाए तो तब भी हम जो है वो उस पर, तो 2 दिन की कॉल अगर आनी है और लोगों को इकट्ठा करना है तो मेरा नहीं ख्याल खैबर पख्तूनख्वा से आप 24 घंटे के नोटिस पे भी आप, ये जो चारसदा में जलसा हुआ हमने कवर किया, 24 घंटे 48 घंटे के नोटिस के ऊपर जलसा हुआ और मैसिव हमने उसकी फुटेजेस लोगों ने देखी। तो वो केपी में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर 24 घंटे के नोटिस पे भी लोगों को निकाल सकते हैं, बट जो फैक्ट्स हैं या जो चीजें ग्राउंड पे नजर आ रही हैं उसके मुताबिक कोई कॉल का इम्कान कम है, नहीं है। आप कह रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो। मैं फिर वो बात कर रहा हूं, आज हम 4 नवंबर पे खड़े हैं जी। अब 7 नवंबर को आईनी तरमीम पेश हो जाएंगी असम्बली में जी। तो उसके बाद 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को क्या सूरत हाल होगी, ये तो उसी वक्त डेवलपिंग सिचुएशन है। तो इस डेवलपिंग सिचुएशन के अंदर आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैटेगोरिकली कि नहीं जी ये वजह है और इस वजह से कॉल नहीं हो सकती। देखें आईनी तरमीम का रास्ता आप कैसे रोकेंगे? आईनी तरमीम का रास्ता या तो आपके पास पार्लियामेंट सारी अपोजिशन को इकट्ठा करने का इससे बेहतरीन मौका हो सकता है। तो वो तो कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं उसके ऊपर। कौमी कॉन्फ्रेंस कब बुलाएंगे? 7 को पेश कर रहे हैं, तो बस वो कह रहे हैं 2 दिन के बाद वो मंजूरी करवा लेंगे। हो सकता है आज या कल तक वो अनाउंस हो जाए और एक 2 दिन में वो कौमी कॉन्फ्रेंस आ जाए। सही हो गया, और उसके अंदर आप अपोजिशन इकट्ठी कर लें और वो कॉल दे दें। वो कॉल दे दे तो ये भी एक इम्कान हो सकता है। मतलब अगर अचकज़ई साहब की तजवीज़ ये कि नवंबर के अंदर किसी किस्म की कोई वो नहीं होनी चाहिए, हाँ, तो अगर इस पहलू से आप देखें वो तो आईनी तरमीम करके अपने आप को, उनका प्लान ये है कि हम कौमी कॉन्फ्रेंस करके मुतालबात अपने सामने रख देंगे और साथ ही हम जो है वो जलसे करेंगे। इधर वो लाशें रख देते हैं आगे, आप क्या करेंगे? कहाँ पे? ज़ाहिर मुरीदके में हुआ है, 26 नवंबर हुआ है। नहीं वो जलसे करेंगे ना, वो कह रहे हैं हम मुहिम ज्वाइन नहीं करना चाहते। आप मुतालबात वो मान लेंगे, वो मान लेंगे। वो क्यों मानेंगे? वो तो शायद अब मार्च भी करें तब भी ना माने। मेरे ख्याल में जिस किस्म की सिचुएशन रिजवान भी डेवलप होती जा रही है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट कौमी असम्बली से रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए वो तो ऑप्शंस हैं ना। आप अब देखिए सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं, इसके बाद क्या? सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो मुझे ताकि अंदाजा हो कि मैंने करना क्या। मैंने फैसला इमरान खान ने करना है, कौमी असम्बली से इस्तीफों का करना है, ये जो भी करना है वो। देखिए फहीम भाई बात ये नवंबर के हवाले से ना, एक इसमें कोई शक नहीं है, चीजें ग्राउंड पे हैं तो हम भी बात कर रहे हैं ना। लेकिन नवंबर के हवाले से भी अगर नवंबर ना हो तो दिसंबर हो, जनवरी हो, तो असल तो यह है कि इसमें कोई जल्दबाजी, जो महमूद खान अचकज़ई का मशवरा है कि इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो फैसला भी इमरान खान ने करना है। उनको मशवरे मुख्तलिफ अतराफ से दायरे जा रहे, पैगाम जा रहे। मेरे ख्याल में महमूद अचकज़ई साहब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी मुद्दत 5 साल के लिए है, जो कि इमरान खान साहब नहीं एक्सेप्ट कर रहे। इमरान खान साहब अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो इमरान खान साहब ने अभी तक कॉल क्यों नहीं दी? हो सकता है इसी वजह से तैयारी कर रहे हों या दे भी चुके हों वो चीजें। हो सकता है। मैं तो वही बात कर रहे हैं कि 8, 9 को 10 को सिचुएशन और होगी और मतलब सुबह और डेवलप हो सकते हैं। ज़ाहिर है रात गया तक जो पैगाम है वो पहुंचेगा उज़मा खान साहब का, खान साहब के, सलमान अकरम राजा तक पहुंच गया होगा अभी तक, यकीनन पहुंच गया होगा। फिर वो सलमान अकरम राजा और लोगों को शेयर करेंगे तो वहां से फिर शायद हमारे पास भी आ जाए तो हम आपके सामने रखेंगे। ये था आज के व्लॉग। रिजवान साहब को इजाजत दीजिए, अलाम साहब का हामिद।